सियासत में कुछ तस्वीरें सिर्फ तस्वीर ही नहीं बल्कि आने वाले वक्त की पटकथा लिखती है। बंगाल की जीत के बाद बिहार की सियासत को नई धार देने के लिए बिहार की धरती पर पीएम मोदी का ये स्वागत सियासी संतुलन का सबसे बड़ा परिचायक बन गया है। गुरुवार को पटना की सड़कों पर सिर्फ भीड़ नहीं थी, वो भरोसा, जीत और राजनीतिक ताकत का बहता हुआ समंदर दिखाई दे रहा था। एयरपोर्ट से लेकर गांधी मैदान तक हर मोड़ सजा हुआ था। पीएम मोदी की मौजूदगी में गांधी मैदान के मंच से गुरुवार को बिहार मंत्रिमंडल विस्तार को नई धार मिल गई है। सम्राट चौधरी के सीएम बनने के 22 दिन बाद आज गुरुवार को कैबिनेट का विस्तार हुआ। मेगा इवेंट में नीतीश के बेटे निशांत कुमार समेत 32 मंत्री सम्राट कैबिनेट में शामिल हुए। नई कैबिनेट में बीजेपी से 15, जेडीयू से 13, एलजेपी आर से 2, हम और आरएलएम से एक मंत्री हैं। आज 32 लोगों ने शपथ ली है। अब सम्राट कैबिनेट में कुल 34 मंत्री हो चुके हैं। कैबिनेट विस्तार के समय पीएम मोदी और अमित शाह भी मौजूद रहे। बंगाल की जीत के जश्न से निकला बीजेपी का विजय रथ गुरुवार को बिहार की सत्ता को नई धार देने पटना पहुंचा। सिर्फ 3 दिन पहले पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गांधी मैदान पहुंचे तो ये महज एक शपथ ग्रहण समारोह नहीं था, बल्कि 2029 की राजनीति का बड़ा संकेत भी माना जा रहा था। दरअसल अगर शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में होता तो केवल वीआईपी शामिल हो पाते, लेकिन इस कार्यक्रम को गांधी मैदान में लाखों की भीड़ में आयोजित किया गया। इस भीड़ का संदेश बिल्कुल साफ है कि ये जनता की सरकार है और गांधी मैदान बड़े राजनीतिक परिवर्तनों जैसे जेपी आंदोलन का गवाह भी रहा है। और इस मौके पर पीएम मोदी की मौजूदगी में कैबिनेट का विस्तार होना अपने आप में बेहद ही ऐतिहासिक महत्व को अपनी नई पारी के साथ जोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नए मंत्रिमंडल को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। ये मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव वाली सरकार, युवा जोश, युवा सोच सम्राट जी के सोच वाली सरकार और मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों को आगे लेकर जाने वाली सरकार, बिहार को फर्स्ट, बिहारियों को फर्स्ट बनाने वाली ये सरकार है। मैं मानता हूं कि अगले 5 साल बिहार के लिए एक स्वर्णिम काल के तौर पर साबित होंगे, जहां पे ये डबल इंजन की सरकार सही मायनों में बिहार को एक विकसित राज्य बनाने की दिशा में तीव्र गति से आगे लेकर जाने का। देखिए, केंद्रीय नेतृत्व ने फिर से जिम्मेवारी दी है मंत्री पद की। बिहार सरकार की प्राथमिकता आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के निर्देशन में और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से विकसित बिहार का सपना पूरा करना और युवाओं का रोजगार, बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर, कानून का राज और पक्ष और विपक्ष दोनों मिल करके एक सकारात्मक माहौल बना के बिहार को आगे बढ़ाएंगे। पूरे बिहार की जनता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी हमारे नरेंद्र मोदी जी और हमारे जय सम्राट चौधरी जी ने हम पर विश्वास जताया और फिर बिहार की सेवा करने का मौका दिया, क्योंकि बिहार की सेवा में मैं 4 महीने में जो मुझे समय मिला वो मैं दिखाई और उन्होंने हम पर भरोसा दिया, फिर सेवा करने का मौका मिला। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये विस्तार केवल मंत्रियों की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि बिहार की सत्ता के केंद्र के स्थायी रूप से बदलने का आधिकारिक ऐलान भी माना जा रहा है। सम्राट चौधरी बिहार के इतिहास में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले बीजेपी हमेशा नीतीश कुमार के नेतृत्व में जूनियर पार्टनर की भूमिका में रही है। 14 अप्रैल 2026 को नीतीश कुमार के इस्तीफे और उनके राज्यसभा जाने के बाद बीजेपी ने पहली बार राज्य की कमान सीधे अपने हाथ में ले ली है। और इस बार मौके पर पीएम मोदी का इस कैबिनेट विस्तार में आना ये पुख्ता करता है कि अब बिहार की राजनीति भी दिल्ली के मार्गदर्शन में चलेगी। बीजेपी के 5 नए चेहरे मिथिलेश तिवारी, रामचंद्र पासवान, नंदकिशोर राम और इंजीनियर शैलेंद्र शामिल हुए हैं। सम्राट कैबिनेट में 5 महिला मंत्री, इनमें सबसे ज्यादा जदयू से 3 मंत्री हैं। केदार गुप्ता, मिथिलेश तिवारी, रामचंद्र प्रसाद, नंदकिशोर राम और शैलेंद्र कुमार को शामिल किया गया है।
दिलीप जायसवाल, विजय सिन्हा, रामकृपाल यादव, प्रमोद चंद्रवंशी, लखेंद्र पासवान, संजय सिंह टाइगर, रमा निषाद, नीतीश मिश्रा, अरुण शंकर प्रसाद, श्रेयसी सिंह को जगह मिली है। यानी सम्राट चौधरी के कैबिनेट में बीजेपी कोटे से 15 मंत्रियों ने शपथ ली है। इनमें से 5 नए चेहरे हैं। वहीं 3 पुराने लोगों में बीजेपी के सीनियर लीडर मंगल पांडे, बेगूसराय के बछवाड़ा से विधायक सुरेंद्र मेहता और पश्चिम चंपारण से नारायण प्रसाद को इस बार मौका नहीं मिला है। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि मंत्री पद नहीं मिलने के बाद मंगल पांडे को बीजेपी संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। मंत्रिमंडल विस्तार में अब जदयू के किन चेहरों को जगह मिली है, ये आपको बताते हैं। जेडीयू से 3 नए चेहरे शामिल हुए हैं, निशांत कुमार, बुलो मंडल और श्वेता गुप्ता। वहीं पुराने चेहरों में श्रवण कुमार, मदन सहनी, लेसी सिंह, भगवान सिंह, दामोदर रावत, सुनील कुमार, शीला मंडल, रत्नेश सदा, जमा खान और अशोक चौधरी को जगह मिली है। के जो वरीय नेताओं ने जो मुझ पर विश्वास किया, मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। जो भी मैं सच्चे हृदय से ईमानदारी से काम करने की कोशिश करूंगा। जी हाँ, आशीर्वाद सब जनता का प्रेम है, कार्यकर्ताओं का प्रेम है। उसी रूप में आज मुझे इस तरह से जिम्मेदारी दी गई है, तो मैं उसे ईमानदारी से निभाने की कोशिश करूंगा। ये तो इस सरकार का सीधा है कि नीतीश जी का जो सपना है, नीतीश जी ने जो रेखा विकास का खींचने का काम किया है, सम्राट जी के नेतृत्व में हम लोग मिलजुल कर उस रेखा को और आगे बढ़ाएंगे और बिहार के डेवलपमेंट के लिए हम लोग काम करेंगे। निशांत कुमार ने 8 मार्च 2026 को ही जेडीयू ज्वाइन की थी। पार्टी ज्वाइन करने के 2 महीने के अंदर ही वे मंत्री बन गए हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार लंबे समय तक सक्रिय राजनीति से दूर रहे हैं, लेकिन अब जदयू की सदस्यता लेने के बाद वे राजनीतिक तौर पर सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। एलजेपीआर से सिर्फ 2 मंत्री बनाए गए हैं, संजय सिंह और संजय पासवान। वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी हमसे, संतोष सुमन और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम से दीपक प्रकाश को जगह मिली है। और अगर जातीय समीकरण की बात करें तो ईबीसी में 9, ओबीसी के 9, दलित के 7, सवर्ण में 9 और मुस्लिम के 1 मंत्री को जगह मिली है। सम्राट कैबिनेट में 5 महिला मंत्री, इनमें सबसे ज्यादा जेडीयू से 3 मंत्री हैं। 22 दिन पहले मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी ने अब अपनी सरकार को पूरा आकार दे दिया है। और खास बात यह है कि इस मेगा कैबिनेट विस्तार में सत्ता, संगठन और सियासी संतुलन तीनों की झलक एक साथ साफ दिखाई दे रही है। सम्राट चौधरी की नई टीम, निशांत कुमार की एंट्री और पीएम मोदी की मौजूदगी सत्ता के संतुलन का सबसे बड़ा उदाहरण मानी जा रही है। देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बिहार के मंत्रिमंडल का विस्तार और नीतीश कुमार की उपस्थिति 4 चांद लगा गया उस अवसर पर। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की उपस्थिति में और 32 मंत्रियों का कैबिनेट में और एनडीए का सशक्त रूप आज उभर के आया है। बिहार के गवर्नेंस के बारे में आज पूरे भारतवर्ष में चर्चा हो रही है और मुझे विश्वास है कि ये नया मंत्रिमंडल और ये यंगर जनरेशन के मंत्रिमंडल जो बड़ी संख्या में है, बिहार को गवर्नेंस के फॉर्मूला पर पूरे भारतवर्ष में ले जाएंगे और ये प्रामाणिकता के साथ आज मंच पर दिख रहा था। नया मंत्रिमंडल का गठन हुआ है बिहार में, जाने हमारे सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में। उनको शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं। बहुत संतुलित मंत्रिमंडल का गठन हुआ है। सभी क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया है, सभी तबके के लोगों को ध्यान दिया गया है और बुजुर्ग और नौजवान सबका संतुलन बना करके आगे बिहार इसी से प्रचलित होता है कि बिहार को आगे ले जाने का हमारे सम्राट चौधरी जी का जज्बा है। नीतीश कुमार के निर्देशन में बिहार और आगे बढ़ेगा। कैबिनेट विस्तार में कुल 32 नेताओं को मंत्री बनाया गया है। इनमें बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी और सहयोगी दलों के नेताओं को जगह मिली है।
लेकिन जिस नाम ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी वो है नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार। नीतीश कुमार के बेटे निशांत का मंत्री बनना सिर्फ एक राजनीतिक नियुक्ति ही नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे बिहार की राजनीति में नई पीढ़ी के एंट्री के तौर पर भी देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।